गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 15। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म सब थ्योरी सब देखे थे, और उसी बेस्ड पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है जेई का वो हम अभी डिस्कस करेंगे। खासकर 2024 का जो क्वेश्चन है और 2020 का ट्रांसपोज फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये एडजेक्ट ट्रांसपोज फॉर्म पे तो नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब फॉर्म जो भी हम पहले पढ़ा चुके हैं वही सब अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर 14 तक सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक, ट्रांसपोज ये सब फॉर्म डिस्कस कर चुके थे। तो उसी आधार पे कुछ क्वेश्चन सब है, देखते हैं। कुछ ट्रांसपोज पे भी बनाएंगे और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? लेट अल्फा बी ए रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ये क्या है देखो तो, यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट्स है अल्फा, है ना। अल्फा रूट्स है। रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है एक्स का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो अगर हम डायरेक्ट इसका रूट्स निकाल के देखें, एक्स इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं रूट्स? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर इस फॉर्म से हम निकाल के देखते हैं एक्स का वैल्यू तो क्या आता है? ये आ गया -3, इसका मतलब रूट अंडर 3 आई, आई का मतलब आयोटा, है ना। आई का मतलब होता है रूट के अंदर -1। तो -3 था तो 3 अलग हो गया रूट के अंदर, और रूट के अंदर -1 को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ध्यान देना, ये जो फॉर्म बना है ये कौन सा फॉर्म है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जिसको हम लोग ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, जो भी क्वेश्चन सब आईआईटी में पूछता है ना, उसमें मेन जो फॉर्म है वो 11th बेस्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन मिक्स करता है। 12th का जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं उसके साथ 11th को भी मिक्स करता है, तो जेई में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जो कि थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, थोड़ा भारी होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th का जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से पहले देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे ये फॉर्म जो है तो मैट्रिक्स का ही, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। जैसे यहाँ x का वैल्यू हम निकाले हैं, यहाँ रूट्स जो निकाले हैं, तो रूट्स क्या आया है? -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3, और रूट -3 को हम लिखते हैं √3 इंटू आई फॉर आयोटा बाई 2। ये फॉर्म जो है वो हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसका नाम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर था। और इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है ना। इसका कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया जाए तो इसका वैल्यू होता है 0, और ओमेगा क्यूब या ओमेगा टू द पावर 6 या ओमेगा टू द पावर 9, मतलब ओमेगा का पावर 3 का कोई भी मल्टीपल हो इंटीजर में, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये एक्चुअली में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। 1 टू द पावर 1/3 हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। 1 टू द पावर 1/3 का वैल्यू 1 आता है, ओमेगा आता है और ओमेगा स्क्वायर आता है। ठीक है, जिसमें से 1 हुआ रियल रूट्स और ओमेगा स्क्वायर हुआ इमेजिनरी रूट्स, जो इस फॉर्म से ही बनता है। इसको अलग से भी हम बताए थे पहले, है ना। चलो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़ चुके हैं। अब इसी आधार पे ये क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें कह रहा था अल्फा बी ए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा जो है इस इक्वेशन का एक रूट्स है, तो अल्फा जो है यही तो रूट्स है इक्वेशन का। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं, या तो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ भी एक मान लो और क्वेश्चन बनाओ। तो हम मान लिए अल्फा इक्वल टू ओमेगा, और इसका प्रॉपर्टी हम बता दिए हैं अल्फा इक्वल टू ओमेगा। और इसका हम लोग प्रॉपर्टी पहले से जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, है ना। और ओमेगा टू द पावर 3 हो या 6 हो या 3 का कोई भी मल्टीपल हो पॉजिटिव में इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे तुम लोग से अगर हम पूछें कि ओमेगा टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, तो बताओ तो कितना होगा? ओमेगा टू द पावर 4। ध्यान देते रहना, लिख सकते हैं। और ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, अभी जस्ट बताए थे। इसका मतलब 1 इंटू ओमेगा। अगर हम तुमसे पूछें ओमेगा टू द पावर 3 कितना होता है,
तो ओमेगा टू द पावर ऑफ 3 1 होता है। तो याद रखना, जब भी ऐसा फॉर्म आएगा उसका नाम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हम कह सकते हैं, और उसका ये प्रॉपर्टी याद रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाँ अब चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहां हम अल्फा को मानेंगे अभी ओमेगा, और क्वेश्चन बनाया जाए। ए इज इक्वल टू दिस फॉर्म, क्या दिया हुआ है 1/√3 1 1 1, और अल्फा को माने हुए हैं ओमेगा, तो यहां हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टू द पावर 4 लिखो या ओमेगा लिखो, बात बराबर है। ओमेगा टू द पावर 4 लिखो या ओमेगा लिखो, बात एक ही है। तो यहां हम ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा ही लिख दिए हैं। और हमको निकालना क्या है, अब किसका वैल्यू निकालना है, ए टू द पावर 31। देखते हैं कौन सा फॉर्म बन रहा है। ए टू द पावर 2 कितना आ रहा है, ए टू द पावर 2, 2 बार मल्टीप्लाई करो ए को, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, और इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं देखो तो, a मल्टीप्लाई ए को 2 टाइम्स मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो वाइज और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम वाइज करते हैं ना, बताए थे ये सब भूलना नहीं है। पीछे का जो भी लेक्चर पढ़ा चुके हैं उसी आधार पे अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो पीछे का अगर तुम थ्योरी देख लिए होगे तो आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। हाँ, हल्का फुल्का दिक्कत वहाँ होगा जहाँ क्लास 11th का कॉन्सेप्ट मिक्स रहेगा। जो स्टूडेंट क्लास 11th ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है उसको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो गया, मल्टीप्लाई करो इससे इसमें पहले, तो 1 1 1 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3। अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में एडिशन का काम होता है, तो 1 × 1 1 + ओमेगा स्क्वायर। मन में ही सोच लो, ध्यान देना फिर से, इस तीनों से इस तीनों में मल्टीप्लाई किए हैं तो हो गया 1, फिर बीच में प्लस का साइन होता है, + ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग 0 जानते हैं, तो उसके जगह पे 0 रख दिए। और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करो और उसके आगे लिखो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इस तीनों से इस तीनों में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, फिर से 0। ठीक है, फिर इस तीनों से करो इसमें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, फिर से 0। अब इस तीनों से इस तीनों में करेंगे तो हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा टू द पावर 4। ध्यान देना, अब जब सेकेंड रो का बारी आया है तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में किए हैं तो यहाँ लिखे हैं। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे तो आ रहा है 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा टू द पावर 4। तो ओमेगा टू द पावर 4 को हम लोग ओमेगा भी कह सकते हैं, बताए थे ना, ओमेगा भी कह सकते हैं। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा भी कह सकते हैं, जो कि 0 के बराबर है ना। 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा 0 होता है। ठीक है, देखे थे हम लोग। ठीक है, अब इस तीनों से इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देते रहना। तो 1 × 1 1 + ओमेगा क्यूब भी 1 ही होता है, अब + ओमेगा क्यूब 1, तो 1 + 1 + 1 यहाँ 3 हो गया, है ना। हम बताए थे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब इस तीनों से इस तीनों में मल्टीप्लाई किए हैं तो आ गया है 1 + ओमेगा क्यूब + ओमेगा क्यूब, मतलब 1 + 1 + 1 3। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 3 बार 1 ही आ गया प्लस में। अब इस तीनों से इस तीनों में मल्टीप्लाई करो तो 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, वो तो 0 हो गया। अब इस तीनों से इस तीनों में तो 1 + ओमेगा क्यूब भी 1 ही होता है, अब + ओमेगा क्यूब भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 + 1 3। अब इस तीनों से इस तीनों में करेंगे तो 1 + ओमेगा टू द पावर 4 को हम लोग ओमेगा ही कहते हैं, अभी जस्ट देखे थे, है ना, ओमेगा ही कहते हैं। तो फिर से देखो इससे इसमें 1 + ओमेगा टू द पावर 4 हो गया ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना खुद से भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर तो 0 रख देना, और ओमेगा का पावर 3 रहेगा तो उसको 1 कर देना, अपने आप यही आएगा। ठीक है, अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। चाहे एक काम करो, 1/3 जो है ना यहाँ पे 1/3, जब इसको मल्टीप्लाई किए थे तो 1/3 आया था, तो 1/3 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अंदर ले जाओ, 1/3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/3 1 हो जाएगा, 0 0
0 0 1 0 1 0। ठीक है, यही फॉर्म आया। अब देखते हैं a⁻31। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या किया जाए? ठीक है, a⁻3 भी निकाल के देख लो। जब नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे का भी सीरीज देखेंगे। तो a⁻3 को हम लिख सकते हैं a² इंटू a⁻1। ठीक है, तो a² कितना आया था? 1 0 0 0 0 1 0 1 0। और a⁻1 कितना था? ये, इसको लिखेंगे। तो 1/√3 को हम पहले लिख देते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यही लिखना है हमको, 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो a² यहाँ से लिख दिए और a का वैल्यू जो था वो यहाँ हम पुट कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करो फिर से, क्या आएगा? फिर से रो से कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1 + 0 + 0 1 हो जाएगा। इस तीनों से इस तीनों में करो मल्टीप्लाई तो 1 + 0 + 0 1। अब इस तीनों से इस तीनों में करो तो यहाँ भी 1 ही आएगा। अब इस तीनों से इस तीनों में करो, है ना। अब सेकेंड रो से तीनों कॉलम में करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में करो पहले, तो 0 + 0 + 1। अब इससे इस तीनों में करो तो 0 + 0 + ओमेगा स्क्वायर। अब सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में करो तो 0 + 0 + ओमेगा। ठीक है, हाँ। अब इसका बारी आया, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में करो तो 0 + 1 + 0 1 हो गया। अब इस तीनों से इस तीनों में करो तो 0 + ओमेगा + 0 ओमेगा हो गया। अब इससे इसमें करेंगे तो 0 + ओमेगा स्क्वायर + 0। ठीक है, थर्ड रो से थर्ड कॉलम में करेंगे तो 0 × 1 0 + 1 × ओमेगा स्क्वायर + 0। तो 0 + ओमेगा स्क्वायर + 0 तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये a⁻3 निकल गया। सर कुछ फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या किया जाए? देखते हैं, एक और निकालते हैं, a⁴। इसको हम लिख सकते हैं a² × a²। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि a² का फॉर्म यहां आसान है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान पड़ेगा। 1 0 0 0 0 1 0 1 0 a² × a²। चलो अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करो तो 1 + 0 + 0 1 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करो तो 1 × 0 0 + 0 + 0 0 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में करो 1 × 0 0 + 0 × 1 0 + 0 0 + 0 + 0 0 हो गया। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे ऐसे ही। फिर सेकेंड रो से सेकेंड, है ना, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में किए हैं तो आया 0 + 0 + 0 0। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करो तो 0 + 0 + 1। अब सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में करो तो 0 × 0 + 0 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने आता होगा, है ना। अब इससे करो थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में तो 0 × 1 0 + 1 × 0 0 + 0 0 आ गया। फिर इस तीनों से इस तीनों में करेंगे, फिर इस तीनों से इस तीनों में करेंगे तो यहाँ 0 + 1 + 0 हो जाएगा 1। ठीक है, तो a⁴ जब हम लोग किए हैं तो देखे हैं क्या ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी जब भी आएगा तब थोड़ा सा प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर पाएंगे, है ना। अब इसका यूज कैसे किया जाए, ये तो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं इसके बाद। हाँ, तो निकालना था यहां पे a⁻31। क्या इसको लिख सकते हैं a⁻28 × a⁻3? कोई दिक्कत होगा बताना। 31 है तो 28 + 3 31 होता है, और 28 को अलग कर लिए और 3 को अलग कर लिए। ठीक है, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि a⁴ i दिया हुआ है और ये 4 का ही मल्टीपल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 28 को लिख दिए 4 × 7। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि a⁴ i आ गया। यहां जब i का वैल्यू पुट करेंगे तो i⁻7 × a³। और सबको पहले से पता है i⁻7 i ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी पावर हो वो i ही होता है, i से रिप्रेजेंट होता है ना, हम लोग पहले से जानते हैं। और i × एनी मैट्रिक्स जब भी होता है तो i हट जाता है।
सीधा ए क्यूब आंसर आता है ना। आई का प्रॉपर्टी हम लोग पहले से जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कितना भी होगा, कितना भी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो आई ही आएगा। और एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आई, चाहे आई मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स, वो ए से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम लगाए हैं। जानबूझ के 4 का मल्टीपल को अलग कर दिए हैं क्योंकि वो आई है। तो 28 4 का मल्टीपल है, तो आई टू द पावर 7 आई ही आएगा, आई इंटू ए क्यूब आ गया। तो आंसर हो गया इसका सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म था। ठीक है, तो ये 2020 में पूछा हुआ था जेई में। तो जेई का जो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म सब है, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब सिंपल फॉर्म सब और ट्रांसपोज वाला फॉर्म सब, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। तो मेन यहां पे ये फॉर्म तुम लोग को याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, अच्छा यहां ट्रांसपोज वाला फॉर्म है ना, देखते हैं कैसे यूज करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, यहां ए बी सी दिया हुआ है, रियल नंबर, बी ए नॉन जीरो, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं है, रियल नंबर है। ठीक है, ए बी सी रियल नंबर है और नॉन जीरो है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। और क्या क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 2। एक ये फॉर्म दिया हुआ है। इसके अलावा ए इज इक्वल टू दिस फॉर्म, और इसके अलावा दिया हुआ है 80 इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो कह रहा है देन ए वैल्यू ऑफ ए बी सी कैन बी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी का वैल्यू क्या हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये जो फॉर्म दिया हुआ है इसका हम लोग यूज करेंगे, है ना। पहले 80 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आई करके देखते हैं आखिर क्या आता है मैट्रिक्स फॉर्म। 80 मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आई दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो यहां तो लिखे ही हुए थे। हाँ, ए ट्रांसपोज कितना हो गया, ए का ट्रांसपोज करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज भी करोगे उतना ही आएगा, लेकिन चलो हम लोग करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करो, चीज वही है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में करो, इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो सेम ही आएगा, जो पहले था वही आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेम है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है। वैसे भी ये सिमेट्रिक फॉर्म पहले से है, और जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक फॉर्म पहले से होता है वो सीधा वही लिख दो, चाहे उसका ट्रांसपोज करो, बात बराबर होता है। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज हम यहां लिख दिए, वो तो सेम वही चीज है, इनटू ए बी सी ए सी ए बी इज इक्वल टू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, लिख दिए। अब देखते हैं क्या आया इससे रिजल्ट। मल्टीप्लाई करो जैसे करते थे, मल्टीप्लाई करते हैं। इस तीनों से इस तीनों में करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस तीनों से इस तीनों में करो, सेकेंड है ना, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस तीनों से इस तीनों में करेंगे तो यहां जाएगा ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी। ठीक है, अब इस तीनों से इस तीनों में करो तो बी ए चाहे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस तीनों से इस तीनों में करो तो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस तीनों से आगे करेंगे तो हो जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ठीक है, अब थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में तो हो जाएगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में तो हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम में तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई तो कर दिए, इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या आ गया। तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां भी वही चीज, यहां भी वही चीज,
तो सबका वैल्यू 1 ही दिया हुआ है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ भी 1 है और इसको भी कंपेयर करेंगे तो वही फॉर्म आएगा, है ना। और ये भी वही चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, और बाकी क्या आ गया फिर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी 0, है ना। हर जगह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 ही है। तो दूसरा फॉर्म आ गया ये, बस 2 ही फॉर्म आ रहा है यहाँ से, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, वही फॉर्म आ रहा है। अब इस दोनों से हमको निकालना है ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू। अच्छा, एक इक्वेशन यहाँ भी दिया हुआ है, एक यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है और 2 इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, और इसके हेल्प से हमको निकालना है ए बी सी का वैल्यू। यही क्वेश्चन है, मतलब अब दिमाग लगाएगा एलजेब्रा वाला, बेसिक एलजेब्रा जो हम लोग 9th 10th में पढ़े थे, फॉर्मूला, है ना। तो अब क्या काम किया जाए, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और हमको निकालना है ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो, ऐसा काम करना है जिस फॉर्मूला में इसका यूज पड़े, इसका यूज पड़े, इसका यूज पड़े। तो हम लोग पहले से जानते हैं ये फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 हम कॉमन ले लिए, ये तो सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए। ये दिया हुआ है पहले से 1 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है 0, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर उधर जाएगा तो √1 और आगे लगेगा प्लस माइनस। ठीक है, स्क्वायर जब भी उस साइड जाएगा तो रूट भी लगेगा और आगे प्लस माइनस भी, वो तो निकाल दिए। अब क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। एक क्वेश्चन यहाँ भी है, मतलब इसका भी कोई ना कोई यूज पड़ेगा। जैसे कोई फॉर्मूला आता है क्या पहले से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये भी यूज पड़ जाएगा और जो हमको निकालना है वो भी यूज पड़ जाएगा। इसका मतलब ये काम आ सकता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। देखो फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम लोग ये जानते हैं पहले से फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका वैल्यू हमको पहले से पता है 2, इसीलिए इसका हम यूज किए हैं अभी। माइनस 3abc और a प्लस बी प्लस सी भी निकाले हुए हैं प्लस माइनस 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी पता है 1। माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, जो कि 0 के बराबर है। इसका वैल्यू आ गया 0। तो कितना आ गया टोटल, 2 माइनस 3abc इक्वल टू 1, और ये तो 0 है तो 1 माइनस 0 1 बचा, 1 इंटू 1 मतलब प्लस माइनस 1। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस 1 को इधर कर दो, तो अगर प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1, और -1 को इधर ले जाते तो +1, और 3abc के उस साइड। ठीक है, हम एक ही साथ दोनों साइन को ले गए हैं। तुम लोग 2 केस बना के कर सकते हो कि +1 इधर जाएगा तो सर -1 लिखाएगा, और -1 इधर जाएगा तो +1 लिखाएगा, और -3abc को इधर ले गए, है ना। तो 2 - 1 कितना आ जाता है 1, और 2 + 1 3 आता। ठीक है, दोनों केस को हम एक साथ लिख दिए हैं। तुम्हारा मन है तो एक बार +1 लेके बना लो, एक बार -1 लेके बना लो, बात वही है। तो +1 इधर गया तो -1, और -1 इधर गया तो +1, अब -3abc चला गया उधर तो +3abc। अब 2 - 1 1 हो गया, और 2 + 1 3, तो abc इक्वल टू कितना आ गया 1, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो 1/3। और अगर ये वाला फॉर्म लेंगे तो 3/3 आता, मतलब यहाँ 1 आता। मतलब a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू या तो 1/3 या तो 1। तो 1 तो दिया नहीं हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, देख लो। ठीक है, जैसे बनाओ, मन है तो इसको जैसे सिंपल लगे, लेकिन इतना तो आइडिया होना चाहिए
कि एक साथ हम बना सकते हैं, ठीक है। माइनस में इधर गया तो +1 इज इक्वल टू 3abc, तो abc इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और 3 मल्टीप्लाई में है क्या तो डिवाइड में 1, यहाँ से 1 आया और +1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 3abc, तो 2 - 1 1 इज इक्वल टू 3abc, तो abc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। तो दो आंसर आया है, एक 1 एक 1/3, 1 नहीं दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, वही होगा, ठीक है। दोनों आंसर सही है, लेकिन एक ही ऑप्शन है तो कोई बात नहीं, एक ही ऑप्शन लगाना है हमको। आगे बढ़ते हैं, तो यहां हम लोग क्या देखें, ट्रांसपोज का तो बहुत कम यूज हुआ है, मेन हुआ है एल्जेब्रिक फॉर्म का। तो इसमें यही सोचना था कि कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इसका भी यूज कर सके, इसका भी यूज कर सके, इसका भी यूज कर सके, और जो निकालना है उसका भी यूज कर सके। तो हम बारी बारी से पहले देखे हैं कि अच्छा ये लगाते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या फायदा हुआ, इस दोनों का यूज आ गया, और जब a + b + c निकल गया तो हम क्यूब वाला लगा दिए, क्योंकि उसमें a + b + c भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, और जो 3abc है वो भी आ गया। तो फॉर्मूला से तो मालूम होना चाहिए, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, अब देखो ये आ गया ट्रांसपोज पे पूरा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, 2024 में पूछा है, जेई का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आगे वाला भी क्वेश्चन जेई का ही है, जो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ, थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी हम लोग ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका रिलेशन दिया हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो कोई भी क्वेश्चन जब हम बताते हैं तो पहले खुद से बना के देखो, पॉज कर लो, फिर खुद से बना के देखो, और फिर नहीं बनता है फिर वीडियो के आगे देखो। तो कभी भी क्वेश्चन कभी भी तुम लोग ट्राई करते हो, वीडियो देखते हो, तो पहले खुद से एक बार देखना चाहिए ट्राई करके, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ लिए हो एक बार ट्राई करना जरूरी होता है, और उसके बाद नहीं समझ में आए उसके बाद देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो a इंटू ए टी इक्वल टू दिया हुआ है i, और इतना इज इक्वल टू, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1/2 a, और अंदर में दिया हुआ है a + at का होल स्क्वायर, a - at का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab नहीं होता है। हमको इसको एकदम सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। ध्यान देना, ए बी, अगर a और b दो मैट्रिक्स है तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है ना। ए बी बी ए कोई जरूरी नहीं कि बराबर होता ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैट्रिक्स में। इसीलिए जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहले प्रॉपर्टी में हम लिखवाए भी हुए हैं, लेक्चर में देख लेना पीछे, कभी भी स्क्वायरिंग है तो इसको आराम से मल्टीप्लाई करना है इस टाइप से, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन नहीं है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, दो बार मल्टीप्लाई, a + at मल्टीप्लाई a + at। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है a + b का होल स्क्वायर का, वैसे a + b का होल स्क्वायर होता है मैट्रिक्स में a² + b² + ab + ba, लिखवाए हुए हैं, पहले थ्योरी बताए हुए हैं। क्या, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + ab + ba, क्योंकि यहाँ ab और ba सेम नहीं होता है, इसलिए यहाँ 2ab नहीं कह सकते। तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो हम तो जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a + b इंटू a + b वाला फॉर्म। सबसे बढ़िया ये उपाय, फॉर्मूला नहीं पता है तो मल्टीप्लाई दो बार है तो दो बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं देख लो एक बार, अगर a + b का होल स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो a + b इंटू a + b, पावर 2 को हम पावर 1 तो लिख सकते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a² a इंटू b इंटू a और b इंटू b² तो यहाँ हम इस दोनों को मिला के 2ab नहीं कह सकते हैं, क्योंकि a b b a बराबर नहीं होता है। तो हम क्या किए, सीधा इतना ही पे छोड़ देंगे। तो फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम भी दो बार मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उतना ही पे छोड़ देना, ठीक है। वही हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट इतना पे छोड़ देना है, ए बी + बी ए 2ab नहीं करना है, क्योंकि बी ए बी बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी a - at, अभी हम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। जिसको पहले से पता है वो और जल्दी बना सकते हो,
अभी पूरा हम बेसिक से बता रहे हैं। a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, a इंटू ए टी तो वैसे ही रहने दो, फिर ए टी इंटू ए और फिर ए टी इंटू ए टी का स्क्वायर है ना। ए टी इंटू ए टी को हम लिखते हैं ए टी का स्क्वायर, चाहे ए इंटू ए को हम लिखते हैं ए स्क्वायर। एक्सपोनेंट फॉर्म सब बताए हुए हैं मैट्रिक्स का, है ना। ठीक है, यहाँ देखना a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए टी माइनस ए टी इंटू ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ कटने वाला फॉर्म है तो काट दो, हटा दो। ये प्लस में a इंटू ए टी, ये माइनस में a इंटू ए टी, ये तो हट गया, ये भी कट गया। ठीक है, और क्या क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और ए ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर 2 इंटू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। ठीक है, 2 बाहर आएगा तो इस 2 से हट जाएगा, पहले ही हम हटा दिए। ठीक है, 2 जब कॉमन लोगे बाहर तो 2/2 हट जाएगा, पहले ही हटा दिए। अब ये a को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर और यहाँ a इंटू ए टी का स्क्वायर। ए टी के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए टी इंटू ए टी, है ना। a को अंदर लेगा a इंटू ए स्क्वायर, अब यहाँ a इंटू ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर को लिख दिए हैं ए टी इंटू ए टी। इसलिए लिखे हैं क्योंकि a इंटू ए टी इज इक्वल टू यहाँ i दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ i पुट करने के लिए तो a का पावर 1 इंटू a का पावर 2 हो गया a का पावर 3 और a इंटू ए टी तो i आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम लोग जानते हैं i मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स हो जाएगा, i हट जाएगा, i का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो i इंटू ए ट्रांसपोज ही आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहां डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान ही क्वेश्चन था, 2024 में पूछा है, अभी जस्ट पूछा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है और जेई में हम लोग जानते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन सबसे थोड़ा भारी माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा पूछा है, क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 माइनस 2 m इंटू एम का ट्रांसपोज वेयर m इज ए रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1। ठीक है, m जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम साइड में लिख लेते हैं, 2/1 दिया हुआ। आगे क्या है, m ट्रांसपोज इंटू m ट्रांसपोज इंटू m इज इक्वल टू दिया हुआ है I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, I1 मतलब ऑर्डर 1 का होगा, उससे मतलब नहीं है, अभी डाटा लिख रहे हैं। ठीक है, और लेमडा इज ए रियल नंबर, लेमडा कोई रियल नंबर है और ये रिलेशन दिया हुआ है, ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। लेमडा क्या है दोबारा बताओ, स्केलर क्वांटिटी है, कोई कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है, और ये सब मैट्रिक्स फॉर्म है, a मैट्रिक्स फॉर्म है, x भी मैट्रिक्स फॉर्म है ना। x भी दिया हुआ है यहाँ, होल्ड्स फॉर सम नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 2/1, ये ऑर्डर 2/1 का है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म है। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा। तो हमको यहां निकालना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगा उसके स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाया जाए। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू, जो इसका पॉजिटिव वैल्यू है लेमडा का उसके स्क्वायर का सम। अगर निगेटिव आ रहा है तो उसके स्क्वायर का सम नहीं लेना है, लिखा हुआ दिन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा के हर पॉजिटिव वैल्यू के स्क्वायर का सम। देखते हैं लेमडा का जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव उसके स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेमडा। ठीक है, इसके लिए लेमडा के पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसको याद रखना, इससे बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत सारे बुक में भी गलत छाप देता है,
है ना, इसका सॉल्यूशन गलती दे देता है, तो थोड़ा ध्यान से बनाना। यहाँ साफ साफ कह दिया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा के हर पॉजिटिव वैल्यू का ही स्क्वायर चाहिए, उसी का सम। ठीक है, देखते हैं तो इसको सॉल्व किया जाए। डाटा पहले से ये दिया हुआ है और ये mt इंटू एम इजक्वल टू आई दिया हुआ है, कैसे यूज किया जाए। ठीक है, देखते हैं। कैसे बनाया जाए, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग भी। चलो, इसमें एक चीज तो हमको पता है कि जब भी ये फॉर्म दिया हुआ है और ये फॉर्म दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ इसका तो यूज होगा। और यहां तो m इंटू एम टी है, लेकिन दिया हुआ है एम टी इंटू एम, तो क्या काम करें, एक काम करें, हम a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ए स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा और उससे एम टी इंटू एम वाला फॉर्म बन जाएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये हार्ड होता ही है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। दोनों साइड हम a से मल्टीप्लाई कर दिए, a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां से लिख दो, i माइनस, है ना, 2 तो ऑर्डर है, वो नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू यहां से पुट कर दिए, 2 बार है, इंटू एक्स इज इक्वल टू लेमडा को इधर कर दो, कांस्टेंट को तुम इधर करो उधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर ए एक्स बच गया। मल्टीप्लाई करो आई इंटू आई स्क्वायर, फिर आई इंटू दिस फॉर्म, आई इंटू टू एम इंटू एम टी। ठीक है, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू एम टी इंटू आई। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4। और ध्यान रहे पहले ये मैट्रिक्स है तो पहले इसी को लिखेंगे m इंटू एम टी, और फिर इसको लिखेंगे m इंटू एम टी, लिख दिए। ठीक है, क्या किए हैं, i इंटू आई स्क्वायर, आई मल्टीप्लाई दिस फॉर्म सीधे लिख दिए हैं, और फिर इतना मल्टीप्लाई i लिख दिए हैं, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू दिस मल्टीप्लाई दिस लिख दिए, इज इक्वल टू लेमडा ए एक्स। अब क्या किया जाए देखते हैं। सबको पता है आई स्क्वायर आई के ही बराबर होता है, आई का कितना ही पावर हो जाए आई ही रहेगा। यहां भी आई हट जाएगा, आई मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स, तो एनी मैट्रिक्स ही बचता है, आई हट जाता है, सबको पता है। यहां पे 2 इंटू एम इंटू एम टी, ठीक है, प्लस एम टी इंटू एम कितना दिया हुआ है, देखो अब यूज पर गया इसका, एम टी इंटू एम दिया हुआ है आई। ठीक है, तो ये m इंटू एम टी ही बचेगा, क्योंकि एम टी इंटू एम बचा तुम्हारा i हो गया, ये वाला फॉर्म जो है m इंटू एम टी वाला फॉर्म, ये i बच गया, है ना, ये दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और i मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स i हट जाता है, तो जब i हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, m इंटू एम टी। ये तो सबको पता है, i मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स बचता है, i तो हट जाता है, तो यहाँ m इंटू एम टी बच गया। ठीक है, लेमडा इंटू ए एक्स, तो बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4 mm अब +4 mm, ये कट गया, ये दोनों -4 + 4 0 आ गया। यहां i इज इक्वल टू लेमडा ए एक्स। अच्छा, एक चीज गलत हो गया है थोड़ा सा, यहां x लिखा हुआ था, x थोड़ा छूट गया है, देखते हैं 1 मिनट। अभी हम इसको सॉल्व किए हैं, इंटू एक्स भी था, इंटू एक्स भी था। ठीक है, तो कितना बच गया, i इंटू एक्स इधर बच गया, i इंटू एक्स, और यहां बच गया लेमडा ए एक्स। ठीक है, अब क्या किया जाए, ध्यान देते रहना कैसे बनाया जाए। i तो हट जाएगा, i इंटू एक्स तो x ही बचेगा, और ए एक्स के जगह पे पुट कर दे लेमडा एक्स, यहां फिर से ध्यान देते रहना,
ए एक्स की जगह पे हम लेमडा एक्स पुट कर देंगे दोबारा। तो क्या बचा, x इज इक्वल टू लेमडा तो कांस्टेंट है, इसका तो क्वांटिटी है, लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, इसका मतलब लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, और कह क्या रहा था यहां, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, लेमडा के हर पॉजिटिव वैल्यू के स्क्वायर का सम। तो लेमडा का पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ 1 है, -1 नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इसका स्क्वायर 1 के बराबर आंसर होना चाहिए। जबकि बहुत सारे बुक में देखोगे तो इसका आंसर 2 दे दिया है, गलत है वो। तो यहां कह रहा है साफ साफ, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसके स्क्वायर का सम। तो लेमडा का तो पॉजिटिव वैल्यू 1 ही है, तो उसका स्क्वायर का सम मतलब 1 स्क्वायर, 1 ही होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो यहां पे 1 ही आएगा। ऐसा नहीं कर देना कि 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 1 + 1 2 नहीं होगा। यहां साफ साफ कह दिया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का जो पॉजिटिव वैल्यू निकल रहा है उसके स्क्वायर का सम, इसलिए यहां पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 1 ही आ रहा है, तो उसी के स्क्वायर का सम तो एक ही फॉर्म है, तो उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत का इसमें गलती होगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।